हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम माय डियर एस्पिरेंट्स। द टुडेस टॉपिक इज फाइनेंस बिल्स एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द यूपीएससी 2026 एज वेल एज जो भी एस्पिरेंट स्टेट पीसीएस देने वाला है 2026 के अंदर। क्योंकि अगर आप अपने एग्जामिनेशंस के पीवाईक्यूज उठाएंगे तो हमेशा आप एक सवाल देखेंगे दैट इज मनी बिल वर्सेस फाइनेंस बिल्स एंड वी हैव कवर्ड वेरी मच एलैबोरेटली प्राइवेट मेंबर बिल्स, पब्लिक मेंबर बिल्स, ठीक है, मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल एंड फाइनेंस बिल्स हम इस सेशन में कवर करेंगे। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। हम थोड़ा रैपिड में इसको रखेंगे ताकि आपका रिवीजन हो। यहाँ पे पढ़ाना नहीं करना है, बट आपका रिवीजन हो, एग्जाम ओरिएंटेड रहे एंड जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊंगा साथियों वो एग्जाम के अंदर आपके पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जो भी मैं बता रहा हूँ वो पीवाईक्यूज को एनालाइज करने के बाद ही बता रहा हूँ। तो इस पर्टिकुलर सेशन को करें। तो यहाँ पर जब अपने फाइनेंस बिल्स की बात करते हैं तो फाइनेंस बिल्स के अंदर आप अगर देखेंगे तो दो प्रकार के फाइनेंस बिल्स होते हैं। एक होता है फाइनेंस बिल 1, दूसरा होता है फाइनेंस बिल 2। अब ये दोनों भी फाइनेंस बिल जो होते हैं वो अंडर आर्टिकल 117(1) एंड अंडर आर्टिकल 117(3) के तहत यहाँ पर वो होते हैं। जब भी अपने मनी की बात कर रहे हैं, पैसा की बात कर रहे हैं, तो एक चीज़ समझना आप, एक होता है मनी बिल। मनी बिल जो होगा वो अंडर आर्टिकल 110 होगा, ठीक है। दूसरा होगा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज बजट की जब अपने बात करते हैं तो वो बजट जो होता है इट इज अंडर आर्टिकल 112। तीसरा जो होता है फाइनेंस बिल्स होता है। अब ये फाइनेंस बिल्स दो होते हैं जो अपने ने अभी बात किया, फाइनेंस बिल 1 एंड फाइनेंस बिल 2। अब यही फाइनेंस बिल 1, फाइनेंस बिल 2 आर्टिकल 117 के अंदर यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पर जब अपने देखें तो इन फाइनेंस बिल्स के अंदर सबसे पहले फाइनेंस बिल 1 की अगर अपने बात करें तो फाइनेंस बिल 1 ऐसा बिल है जिसके अंदर आर्टिकल 110 मतलब जो प्रोविजंस मनी बिल के अंदर लागू होते हैं वही सिमिलर प्रोविजंस फाइनेंस बिल 1, जो प्रोविजंस मनी बिल के अंदर लागू होते हैं, जब वो प्रोविजंस कोई बिल के अंदर लागू हो तो उसको अपने कहते हैं फाइनेंस बिल 1। बट सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर आर्टिकल 110 के मैटर्स नहीं होते, क्योंकि अगर सिर्फ आर्टिकल 110 के मैटर्स होंगे तब तो वो मनी बिल कहलाएगा ना। लेकिन वो मनी बिल के कंटेंट के साथ साथ कुछ और मैटर्स भी रहता है, दैट इज जनरल लेजिस्लेशन के मैटर्स भी रहता है, तभी जाके वी कॉल इट फाइनेंस बिल 1। अगर सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 110 के मैटर्स रहते तब वो मनी बिल कहलाएगा, लेकिन जब उसके अंदर जनरल लेजिस्लेशन के मैटर्स भी आ जाएंगे तब वो फाइनेंस बिल 1 कहलाएगा। अब क्योंकि ये सिमिलर है फाइनेंस बिल से तो क्योंकि ये सिमिलर है मनी बिल से, तो ये क्या हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इसका इंट्रोडक्शन हो सकता है, राज्यसभा में नहीं हो सकता है। लेकिन लोकसभा से ये थोड़ा अलग है, मनी बिल से अलग है, दैट इज इसको प्राइवेट मेंबर एज वेल एज अ मिनिस्टर दोनों भी इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर इट इज ओनली ऑन द प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन फॉर इंट्रोडक्शन। जैसे मनी बिल के अंदर होता है वैसे ही फाइनेंस बिल के अंदर भी, फाइनेंस बिल 1 के अंदर भी होता है। अब यहाँ पर इंस्पाइट ऑफ आर्टिकल 110 के मैटर्स होने के बावजूद भी ये जो फाइनेंस बिल 1 है उसको ऑर्डिनरी बिल के तहत ही कंसिडर किया जाएगा, मतलब सिंपल मेजॉरिटी से ये पास हो जाएगा और यहाँ पर राज्यसभा को इक्विवेलेंट पावर्स रहेंगे लाइक द लोकसभा, जो कि मनी बिल में ऐसा नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डिनरी बिल है तो राज्यसभा को इक्विवेलेंट पावर्स रहेंगे एंड राज्यसभा उसी टाइम पीरियड पे रिजेक्ट भी कर सकता है या अमेंड भी कर सकता है इस पर्टिकुलर बिल को। हाउएवर it requires the recommendation of president for all amendments except provisions associated with tax, okay, and in which nuance is generally preserved. now यहाँ पर जो दूसरा कंटेक्स्ट है that is finance bill 2। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके अंदर जो मनी बिल का पार्ट है ना वो नहीं होता है, ठीक है, बल्कि इसके अंदर क्या होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दैट इज अंडर आर्टिकल 266। देखो, कंसोलिडेटेड फंड, कंटिंजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट अंडर आर्टिकल 266 267 के तहत होता है। तो जब भी सीएफआई के प्रोविजंस यहाँ पे रहेंगे और आर्टिकल 110 के प्रोविजंस नहीं रहेंगे तब वो फाइनेंशियल बिल 2 कहलाता है। और ये तो प्योरली ऑर्डिनरी बिल है। तो जो प्रोविजंस अपन यहाँ पे देखिए ओनली इन लोकसभा, ओनली ऑन प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन, वो यहाँ पे लागू नहीं होगा। लेकिन इसका एक स्पेशल फीचर होता है जो होता है कि कोई भी हाउस इसको पास नहीं कर सकता जब तक प्रेसिडेंट ने उस हाउस को इस बिल का कंसिडरेशन करने नहीं बोला है। मतलब प्रेसिडेंट के बोलने के बाद ही वो बिल पास होगा,
ठीक है, उसके अलावा नहीं होगा। तो रिकमेंडेशन जो है सिर्फ इंट्रो पासिंग वाले स्टेज पे रिक्वायर्ड है, नॉट इन द इंट्रोडक्शन स्टेज, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस, जैसे अपन ने पहले भी बात किया है, एंड रिकमेंडेशन इज रिक्वायर्ड एट कंसिडरेशन, मतलब फाइनल वाले स्टेज पे, नॉट इन द इंट्रोडक्शन। यहाँ पे पावर्स का क्या है, राज्यसभा के पास सेम पावर्स है, दैट इज वो अमेंड कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, और क्योंकि ये ऑर्डिनरी बिल है तो जॉइंट सेटिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल है, दोनों बिल में जॉइंट सेटिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल है, फाइनेंशियल बिल 1 एंड फाइनेंशियल बिल 2 के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर आप अगर देखोगे, ठीक है, तो आर्टिकल 110 वो इंक्लूड होता है फाइनेंशियल बिल 1 में, आर्टिकल 110 एक्सक्लूड होता है फाइनेंशियल बिल 2 में। इंट्रोडक्शन दैट इज लोकसभा में ही सिर्फ इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है 1 को, वेरएस 2 को कोई भी हाउस के अंदर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इंट्रोडक्शन के टाइम पीरियड पे क्या प्रेसिडेंट का परमिशन चाहिए, तो फाइनेंशियल बिल 1 में चाहिए, लेकिन फाइनेंशियल बिल 2 में नहीं चाहिए। क्या प्रेसिडेंट का परमिशन चाहिए क्या ड्यूरिंग द पासिंग टाइम, नॉट स्पेसिफिकली इन फाइनेंशियल बिल 1, लेकिन रिक्वायर्ड इन फाइनेंशियल बिल 2। राज्यसभा का पावर क्या है, दोनों के अंदर भी इट कैन अमेंड एंड रिजेक्ट, एंड यहाँ पे जॉइंट सेटिंग का प्रोविजन क्या है, दोनों के अंदर जॉइंट सेटिंग का प्रोविजन आता है। सो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। तो ये जो भी चीजें मैंने यहाँ पर लिखी है ना, इन चीजों को आपने क्या करना है, आपने बहुत ज्यादा ध्यान से, मतलब ये तो खैर रिवीजन वाला ही एंगल है जिसको इफेक्टिवली यहाँ पे थोड़ा बहुत इनोवेटिव तरीके से यहाँ पे ऐड किया गया। बट अगर आपके पास कोई आपका रेफरेंस बुक, या अगर लक्ष्मीकांत से अगर आप कर रहे हैं, तो आपको वो चीजें बार बार पढ़नी है, कंटिन्यूअस रिविजन करना है। हाउएवर ये तो बस एक रिविजन के लिए ही था, बट आई वुड रिकमेंड कि आप लक्ष्मीकांत के अंदर जो फाइनेंशियल बिल्स वाला एंगल लिखा है ना, आप उसको पढ़ें और उसका कंपैरिजन मनी बिल के साथ वापस से रिवाइज कर लें। ठीक है, सो फॉर दिस सेशन माय डियर एस्पिरेंट्स, हम सिर्फ इतना ही रखेंगे और यहीं पे खत्म होता है जो भी हमारा बिल्स का मसला था, वो खत्म होता है पार्लियामेंट के अंदर। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। धन्यवाद, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।